चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7। ओल्ड और न्यू दोनों ही बुक में चैप्टर 7 ही है ये। देखिए थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा हमें। 9 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। 9 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस हद तक पढ़ी थी आपने, ये मैंने सामने मेंशन कर दी है। ठीक है, आपको मालूम है दो लाइनें, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, जब एक दूसरे को काटती है, ठीक है, तो हमें 4 पार्ट में ये हमें नज़र आती है। 4 पार्ट को, हर पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। मैंने 9th क्लास में आपको लोगों को बताया था कि ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों चलती है, क्योंकि पॉजिटिव एंगल रहे, क्योंकि आगे जाके जो आप चैप्टर पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। कोऑर्डिनेट का मतलब 2 एक्सिस वाली ज्योमेट्री। ठीक है, 2 एक्सिस जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों आती हैं। हमने एक्स एक्सिस का दूसरा नाम लैटिन वर्ड के अंदर क्या पढ़ा था, एब्सिसा, और वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट। ठीक है, बहरहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, प्लस प्लस, सेकंड के माइनस प्लस, थर्ड के माइनस माइनस, फोर्थ के प्लस माइनस। ठीक है, एक बात और दिमाग में रखना है आपने, कीप इन योर माइंड, कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर आए या वाई एक्सिस पर आए तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अगर एक्स एक्सिस पर आता है, ठीक है, तो या तो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, है ना। तो उस केस के अंदर जो पॉइंट बनता है x,0 या -x,0, क्योंकि y की वैल्यू है ही नहीं। इसी तरह से ये y एक्सिस पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर अगर y एक्सिस पर आता है तो x0 होगा। तो अगर ये ऊपर है ओरिजिन से तो 0,y, नीचे है तो 0,-y। ठीक है, और अगर कहीं बीच में आता है और अगर किसी तरह से भी आता है तो ये x,y होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये -x,y होगा, थर्ड में आएगा तो -x,-y होगा, फोर्थ में आएगा तो x-y होगा। अगर आप ध्यान से देखें दोनों सेम है। ठीक है, तो हमने जो 9th क्लास में पढ़ा था, प्लॉटिंग करना सीखा था। प्लॉटिंग करना, प्लॉट करना, लोकेट करना, पॉइंट आपको गिवन होते थे, आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करा करते थे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों के दोनों प्लॉट करते थे आप। इस साल आप जो पढ़ने जाने हैं वो है 2 कोऑर्डिनेट के बीच के या 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। ठीक है, सपोज एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ, यानी दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। डिपेंड करता है, कहीं भी हो सकता है पॉइंट। मैंने इस छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ए और बी 2 पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, और आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब ये ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको इंची टेप रखें और नाप लें, स्केल रखें और नाप लें। इसका एक तरीका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, इसका बहुत यूज़ है फर्दर क्लासेस के अंदर। आपने देखा होगा जो ECG मशीन होती है, इसका जब ECG करी जाती है किसी पेशेंट की, तो उसमें कुछ इस तरह की वेव्स नज़र आती होंगी। ठीक है, इस तरह से हार्ट बीट, एक रेडार, हमारी ये जो पंखे चल रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी वॉइस जो आप हमारे कानों तक जा रही है, आ रही है, वो क्या है, सब ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ी हुई चीज़ें ही हैं। ठीक है, तो छोटी सी हमने छोटा सा पार्ट पढ़ा था 9th क्लास में, छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे 10th क्लास में, फिर फर्दर 11th, फिर 12th, फिर उसकी इंजीनियरिंग। बहरहाल पार्ट क्या कहता है, ये पॉइंट क्या कहता है कि भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस किस तरह से निकाला जाएगा उसका फार्मूला आपके सामने है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, भाई इस वाले स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं। ये गलत, बीच में प्लस का साइन है, कर ही नहीं सकते, याद रखिएगा प्लस का साइन है बीच में। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, आप बस इसको रखकर उसको सोचना है
कि भाई प्लस माइनस की वैल्यू क्या आएगी, चाहे नेगेटिव वैल्यू आए निकल कर, माइनस माइनस की दो, ये भी माइनस का हो ये भी माइनस का हो, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस करोगे लेकिन माइनस का साइन तो आएगा ना, उसका स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिव आंसर आने वाला है। ठीक है, सपोज ये पॉइंट है आपके पास, मैं कुछ दो अलग अलग पॉइंट रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ 2,4 और यहाँ पर 6,-2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर आप छोटा सा इसके नीचे x1 y1 लिख लेना, x2 y2 लिख लेना, आपको अंदाज़ा रहेगा। फॉर्मूला क्या कहता है याद रखिएगा, हमने अभी चैप्टर 4 भी पढ़ना है, उसमें भी डी बनाना है आपने, तो ये डी डिस्टेंस के लिए आता है, वहाँ पर जो डी पढ़ेंगे वो डिस्क्रिमिनेंट के लिए पढ़ेंगे। फॉर्मूले आपको लिखना ज़रूर होगा, याद रखिएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रफली सॉल्व करना है आपने, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो लिख कर ही दिखाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला पहले कॉपी करेंगे आप, फिर उसके अंदर इसकी वैल्यू इंसर्ट करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ बहुत से जल्दबाजी में या तो साइन बनाना भूल जाते हैं या माइनस साइन लिख देते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। ये वो एरर पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, ये जो दोनों वैल्यू माइनस माइनस की होंगी तो अल्टीमेटली होगा तो प्लस ना। यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब ये न्यूमेरिक वैल्यू है प्लस माइनस हो सकती है तो प्लस माइनस करो ना, उसका स्क्वायर खोलो। तो ये 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये -6 हो गया उसका स्क्वायर, माइनस इसका 4 का स्क्वायर 16। मैं ये कहना चाह रहा था उस वक्त कि माइनस का स्क्वायर अल्टीमेटली प्लस आने वाला है ना, तो इसका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। 36 कितना हो गया, 52 है। यहाँ नहीं छोड़ेंगे हम। क्यों नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर? क्योंकि ये एक कंपोजिट नंबर है, हमें प्राइम नंबर में लाकर छोड़ना है, रिड्यूसिंग फॉर्म में लाकर छोड़ना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो 4 × 13, 4 × 13 है ना, 4 बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 √13। याद रखिएगा, डिस्टेंस किसी ना इस यूनिट में तो होता ही है ना, चाहे वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, डेकामीटर हो, सेंटीमीटर, कुछ भी होता ज़रूर है यूनिट इसकी। तो इसकी यूनिट तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, लिखी भी नहीं, ना सेंटीमीटर ना मीटर, तो आपने ये ज़रूर लिखना है यूनिट। यहाँ पर क्या मतलब है इसका, कि कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी ही होगी। तो आपका आंसर इस फॉर्म में होना चाहिए, याद रखिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, सब्जेक्टिव का मतलब समझ में आता है ना, क्या होता है, इसमें स्टेप्स होते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाना है, उसमें आपको लास्ट में ये ज़रूर लिखना है। तो इस तरह से आपको ये डिस्टेंस निकालना होगा हर क्वेश्चन में जब डिस्टेंस का वर्ड आएगा।